हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्नर्स पे। और मैं हूं अब्दुल शहजाद और आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियोस में देखा था हैलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। आज के इस वीडियो में हमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स कि किस तरह हम हैलोजन डेरिवेटिव्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स, और उसके बाद हमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरीन्स या अरिल हैलाइड्स। तो आप सभी को पता है हेलो अल्केन्स किसे कहते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप हमारे पिछले वीडियोस में देखिए कि किसे कहते हैं हेलो अल्केन्स। तो एक जनरल आपको बता देता हूं मैं कि हेलो अल्केन्स हमारे ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हमारा हैलोजन एटम अल्केन के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसके कॉमन नेम किस तरह हम हेलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स के कॉमन नेम लिखते हैं, जिसे हम उर्दू में कहते हैं आम नाम। तो हमें पता है हेलो अल्केन्स में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा अल्केन का पार्ट, एक तो होता है इसमें अल्केन का पार्ट, और उस अल्केन से जुड़ा हुआ होता है हैलोजन, और उस अल्केन से क्या होता है हैलोजन जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम किसी हेलो अल्केन का कॉमन नेम लिखते हैं तो अल्केन को हम लिखते हैं अल्किल, जो भी इसमें अल्केन का पार्ट होता है उसे हम लिखते हैं अल्किल, और हैलोजन को लिखते हैं हम हैलाइड। तो जो अल्केन होता है उसे हम अल्किल लिखते हैं और हैलोजन को लिखते हैं हम हैलाइड। इस तरह हमारे कॉमन हेलो अल्केन का कॉमन नेम हो जाता है अल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पास कंपाउंड है CH3Br। इस कंपाउंड के अंदर ये हमारा अल्केन का पार्ट है और ये हमारा हैलोजन है। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पर ये जो अल्केन का पार्ट है इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं मीथेन। तो अल्केन को हम लिखेंगे अल्किल, तो मीथेन को हम लिखेंगे मिथिल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिथिल। अब यहाँ पर जो हैलोजन है वो एक ब्रोमीन है, तो हैलोजन को लिखते हैं हम हैलाइड, तो ब्रोमीन को लिखेंगे हम ब्रोमाइड। और इस तरह CH3Br का कॉमन नेम हो गया मिथिल ब्रोमाइड। उसी तरह से मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ये हमारा एक हेलो अल्केन है। अब मुझे इसका लिखना है नाम, तो ये हमारा अल्केन का पार्ट है और ये है हमारा हैलोजन। तो अल्केन में दो कार्बन है यहाँ पर, एक और एक दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं इथेन। तो अल्केन को हम लिखते हैं अल्किल, तो इथेन को हम लिखेंगे इथिल। यहाँ पे लिखेंगे हम इथिल। और हैलोजन यहाँ पर क्लोरीन है, हैलोजन के लिखते हैं हम हैलाइड, तो क्लोरीन को हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम हो गया इथिल क्लोराइड। मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl। एक कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड मेरे पास में है CH3 CH CH3 Cl। आप देख सकते हैं दोनों ही कंपाउंड में, तीसरा कंपाउंड और चौथा कंपाउंड, दोनों ही कंपाउंड के अंदर तीन तीन कार्बन है। इसमें 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है। तो इस तीन कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन को हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोपिल। यहाँ पे लिख देंगे हम प्रोपिल, और क्लोरीन को लिखेंगे हम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पर भी इस कंपाउंड के अंदर तीन कार्बन है, यानी एक प्रोपेन है, तो हम प्रोपेन को यहाँ पर लिखेंगे प्रोपिल और क्लोरीन को लिखेंगे हम क्लोराइड। इस तरह कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। तीसरा और चौथा कंपाउंड दोनों ही में सेम कार्बन है, लेकिन यहाँ पर तीनों कार्बन एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ पर तीनों कार्बन एक लाइन में नहीं है। ये फर्क है कि पहले इस कंपाउंड के अंदर तीनों कार्बन एक ही लाइन में है, इसलिए इसे लगा देते हैं हम N। और यहाँ पर जो एक कार्बन है वो ब्रांच की फॉर्म में है, शाख की शक्ल में है, तो हम आगे लगा देते हैं आइसो। तो N कब लगाएंगे हम? N हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे अल्केन में सभी कार्बन एक ही लाइन में होंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे N का मतलब होता है नॉर्मल, और आइसो का इस्तेमाल तब करेंगे हम जब हमारे अल्केन में कोई ब्रांच कोई शाख मौजूद थी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर हम।
मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 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 Br। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ब्यूटिल और आगे लगा देंगे ब्रोमाइड। इस तरह इसका नाम हो गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर चारों भी कार्बन एक ही लाइन में है, इसलिए लगा देंगे N, तो ये हो गया N ब्यूटिल ब्रोमाइड। दूसरा कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 Br। इस कंपाउंड के अंदर जो हमारा अल्केन है इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन चारों कार्बन एक लाइन में नहीं है, बल्कि एक कार्बन जो है ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पर कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे भी हम ब्यूटिल ही बोलेंगे क्योंकि 4 कार्बन है ब्यूटिल और आगे लगा देंगे ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ लगा देंगे हम आइसो, तो इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरह हम एन का भी इस्तेमाल करेंगे और आइसो का भी इस्तेमाल करेंगे, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH बॉन्ड CH3 Br। अब इस कंपाउंड में देखिए आप, इस कंपाउंड में जो अल्केन है इसमें 4 कार्बन है, जिसमें अल्केन है 4 कार्बन है, यानी इसे हम बोलेंगे ब्यूटिल और ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। और चारों ही कार्बन एक लाइन में है, चारों ही कार्बन क्या है एक लाइन में है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो हमारे चेन की लाइन में नहीं है, वो ब्रांच की फॉर्म में है। और जो ब्रोमीन है ये एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप पता है ये जो कार्बन है ये एक सेकेंडरी कार्बन है, इसे हम सेकेंडरी कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है वो एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये सेकेंडरी कार्बन किसका है ब्यूटिल का है, इसलिए हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यानी इस कंपाउंड के अंदर जो ब्रोमीन है हमारा वो ब्यूटिल के सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसी तरह की, CH3 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 Br। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रोमीन है वो एक ब्यूटेन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस अल्केन के अंदर 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक 4 कार्बन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ब्यूटिल और आगे लगा देंगे इसके ब्रोमाइड, तो ये हो गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्रोमीन है ये एक टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये एक टर्शरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इस तरह ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये हो गया टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि एन हम कब लगाएंगे, हम आइसो का इस्तेमाल कब करेंगे, हम सेकेंडरी का इस्तेमाल कब करेंगे और हम टर्शरी का इस्तेमाल कब करेंगे। तो ये थे हमारे कॉमन नेम किसके, हेलो अल्केन्स के या अल्किल हैलाइड्स के, जिसमें हम क्या करते हैं अल्केन को अल्किल के तौर पर लिखते हैं और जो हेलोजन होता है उसे हम हैलाइड के तौर पर लिखते हैं, और इस तरह हमारे हेलो अल्केन का कॉमन नेम बन जाता है अल्किल हैलाइड। तक हमने देखा कि किस तरह से हम हेलो अल्केन्स के कॉमन नेम लिखते हैं। अब हम देखेंगे IUPAC नेम। किस तरह से हम हेलो अल्केन्स के IUPAC नेम लिखते हैं। तो IUPAC का आप सभी को लॉन्ग फॉर्म पता होगा। यहाँ पर जो I है, I का मतलब है इंटरनेशनल, U का मतलब है यूनियन, P का मतलब है प्योर, A का मतलब है अप्लाइड एंड C का मतलब है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारे IUPAC का लॉन्ग फॉर्म है। तो IUPAC नेम हमारे ऐसे नेम होते हैं जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। किसी भी कंपाउंड का जो है एक यूनिक नेम ऐसा होता है जिसे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में उसको कंपाउंड को आप उस नाम से जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं IUPAC नेम। तो जब भी हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो उसके कई सारे रूल्स होते हैं, उसी तरह के रूल्स हमें हेलो अल्केन्स के IUPAC नेम लिखते वक्त भी देखते हैं। तो सबसे पहले रूल हमारा है रूल नंबर 1 कि जब भी हम किसी हेलो अल्केन का IUPAC नेम लिखते हैं तो हेलोजन को हम हेलो के तौर पर लिखते हैं। तो जो हेलोजन होता है उसे हम हेलो के तौर पर लिखते हैं, और उस कंपाउंड के अंदर या फिर उस कंपाउंड में जो पेरेंट चेन होती है उसमें जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन के मुनासिबत से हम आगे लगा देते हैं अल्केन, और इस तरह से IUPAC में हमारे हेलो अल्केन्स को हम कहते हैं हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3Br, तो पहले नाम लिखेंगे हेलोजन का, तो यहाँ पे हमारा जो हेलोजन है वो ब्रोमीन है, तो हेलोजन को लिखते हैं हम हेलो, तो ब्रोमीन को लिखेंगे हम ब्रोमो।
तो यहाँ पर हम ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो। अब हमें लिखना है अल्केन का नाम। तो यहाँ पर जो हमारा अल्केन है इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। तो CH3Br का जो आईपीएसी नेम है वो है ब्रोमोमीथेन। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, CH3CH2Cl। तो इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, जब भी इस कंपाउंड का हम आईपीएसी नेम लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले हेलोजन का नाम। तो हेलोजन को लिखते हैं हम हेलो के तौर पर। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन को लिखेंगे हम क्लोरो के तौर पर, तो क्लोरो लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा अल्केन है वो है CH2CH3 जिसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं इथेन। तो आगे लगा देंगे यहाँ पर इथेन। इस तरह इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोइथेन। तो ये पहला रूल है हमारा कि जब भी हम किसी अल्कील हैलाइड का कॉमन नेम लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं हेलो, यानी हेलोजन को हम हेलो लिखेंगे और उसके आगे लगा देते हैं हम अल्केन। सेकंड रूल, selection of longest chain of carbon, कि जो भी हमारा कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में हम क्या करते हैं, जो कार्बन की सबसे लंबी चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन होती है, उसका हम सिलेक्शन करते हैं, उसका इंतखाब करते हैं। और जो जिस चेन का हम सिलेक्शन करते हैं उस चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, या फिर उसे हम कहते हैं पेरेंट अल्केन। सेकंड रूल है हमारा कि जब भी हम किसी हेलो अल्केन का आईपीएसी नेम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, सबसे लंबी जंजीर होती है, उसका हम सिलेक्शन करते हैं और उस चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन या फिर उसे हम कहते हैं पेरेंट अल्केन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। अब आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर, इस कंपाउंड में 2 चेन है। ये हमारी पहली चेन जिसमें 1 2 3 कार्बन, और ये है हमारी सेकंड चेन जिसके अंदर है 1 2 3 और 4 कार्बन। तो इस कंपाउंड में 2 चेन मौजूद हैं। ये है हमारी पहली चेन और दूसरी चेन। पहली चेन में जो है इसके 3 ही कार्बन है और जो दूसरी चेन है इसमें 4 कार्बन है। इसका मतलब ये जो हमारी चेन है ये लॉन्गेस्ट चेन है और इस चेन को हम कहेंगे पेरेंट चेन या फिर हम इसे कहेंगे पेरेंट अल्केन। तो ये था हमारा सेकंड रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब कार्बन की सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करने के बाद हमें करना होता है उसका नंबरिंग। तो ये है हमारा तीसरा रूल, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ये हमारा अगला रूल है आईपीएसी का, कि हम जिस पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं हमें उसका नंबरिंग करना होता है। अब नंबरिंग का जो है तरीका सबसे यूनिक होना चाहिए। हर कंपाउंड में तरीका कैसा होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं है कि किसी कंपाउंड में नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी कंपाउंड में नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारा जो नंबरिंग का मेथड होना चाहिए वो हर कंपाउंड के लिए सेम होना चाहिए। अब जब भी हम किसी कंपाउंड को नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग हम हमेशा उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिस एंड से हमारा जो हेलोजन होता है सबसे करीब होता है, सबसे क्लोज होता है। तो नंबरिंग हमेशा हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से हमारा हेलोजन सबसे ज्यादा करीब होता है, या फिर जिस कार्बन से भी हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसे लोएस्ट नंबर, कम से कम नंबर आना चाहिए। तो ये है हमारा तीसरा रूल। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या किए थे, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसका सिलेक्शन किए थे। तो ये थी हमारे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसका हमने सिलेक्शन किए थे। अब मुझे नंबरिंग देना है इसको। अब नंबरिंग के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम इसकी नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम इसकी नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसे आएगा नंबर 4, जो कि लोएस्ट नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसे नंबर आएगा 1, इसे आएगा 2, इसे आएगा 3 और इसे आएगा 4। यानी जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसे लोएस्ट नंबर आ रहा है। तो ये जो राइट हैंड साइड से हमारी नंबरिंग रहेगी वो सही है, क्योंकि हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट कर रहे हैं जिस एंड से हमारा हेलोजन क्या है, करीब है। तो ये था हमारा थर्ड रूल कि जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी पेरेंट चेन होता है उसको हम देते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग देने के बाद हम जब भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम
जो भी हमारा हैलोजन होगा उसका नाम लिखेंगे, जो भी हमारा हैलोजन होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हमारे पेरेंट चेन से जो अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर हमारा जो CH3 है ये एक अल्किल ग्रुप है, ये एक अल्किल ग्रुप है। ये अल्किल ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये हमारे पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं अल्किल ग्रुप। और जो ब्रोमीन है, या फिर हम देखा जाए तो दोनों ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब भी हम किसी ग्रुप का नाम लिखते हैं तो उसकी बताते हैं पोजीशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Br। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले मुझे करना पड़ेगा इसकी नंबरिंग। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अब मुझे कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले नाम लिखूंगा मैं हेलोजन का, और हेलोजन लिखते हैं हम हेलो के तौर पर, तो यहाँ पर हम क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो के तौर पर। और जो क्लोरीन है वो यहाँ पर पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर 1 क्लोरो। और जो हमारा अल्केन है इसमें है 3 कार्बन, या फिर जो पेरेंट चेन है इसमें 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन, जिसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड एग्जांपल CH3 CHCl CH3। अब आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये हमारी पेरेंट चेन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। आप चाहे नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करो, चाहे आप नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करो, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे लोएस्ट नंबर आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो क्लोरीन है वो पेरेंट चेन के दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे 2 क्लोरो। अब यहाँ पर जो हमारी पेरेंट चेन है इसमें 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन, इसका आगे लगा देंगे हम प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। एग्जांपल और देख लेते हैं हम CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर ये जो हमारा CH3 है ये एक चेन का ही हिस्सा है। ये जो CH3 है ये कोई अल्किल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये हमारे पेरेंट चेन का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर हमारे जो पेरेंट चेन है वो मुड़ी हुई है, इसलिए नंबर जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 इसे देंगे, इसे देंगे नंबर 2, इसे देंगे नंबर 3, इसे देंगे नंबर 4। इस कंपाउंड के अंदर जो ब्रोमीन है वो पेरेंट चेन के दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। और पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन, तो यहाँ पे लिख देंगे नाम उसका ब्यूटेन। कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एग्जांपल और देख लेते हैं हम CH3 CH Br CH Br बॉन्ड CH3। अब देखिए इस कंपाउंड के अंदर 2 हेलोजन एटम्स मौजूद हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सेम हेलोजन एटम्स या फिर कोई सेम ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो ऐसे केस में इस्तेमाल करेंगे डाई का, ट्राई का, टेट्रा का। अगर किसी कंपाउंड में 2 सेम ग्रुप मौजूद होंगे तो इस्तेमाल करेंगे डाई का। किसी कंपाउंड के अंदर अगर 3 सेम ग्रुप मौजूद होंगे तो इस्तेमाल करेंगे हम ट्राई का। किसी कंपाउंड के अंदर 4 सेम ग्रुप मौजूद होंगे तो इस्तेमाल करेंगे हम टेट्रा का। तो यहाँ पर हमारा 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो पहले हम नाम लिखने से पहले दोनों ही ब्रोमीन की बता देंगे पोजीशन, लेकिन पोजीशन बताने के लिए हमें देना पड़ेगा तो नंबरिंग। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। पहला ब्रोमीन जुड़ा हुआ दूसरे कार्बन से इसलिए 2, दूसरा ब्रोमीन जुड़ा हुआ तीसरे कार्बन से इसलिए 3, और कितने ब्रोमीन टोटल 2, तो इस्तेमाल करेंगे डाई का 2,3 डाई ब्रोमो। और हमारे जो पेरेंट चेन है इसमें टोटल 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन, तो आगे लिख देंगे ब्यूटेन। कंपाउंड का नाम हो गया 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CHCl बॉन्ड CH2Cl। इस कंपाउंड में देख सकते हैं 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद है। पहले नंबरिंग देंगे यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर जो पहला क्लोरीन है पहले कार्बन से इसलिए 1, दूसरा क्लोरीन जो दूसरे कार्बन से इसलिए 2, और यहाँ पर 2 सेम ग्रुप मौजूद है, इस्तेमाल करेंगे डाई का, डाई। और यहाँ पर है क्लोरीन तो लिखेंगे इसको क्लोरो, और 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन। तो हो गया 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट हेलोजन एटम्स मौजूद हो तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि किस हेलोजन का नाम पहले लिखा जाएगा ये तय करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH Br बॉन्ड CH2Cl। तो ये हमारी पेरेंट चेन है जिसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। पहले कार्बन से है क्लोरीन, दूसरे कार्बन से है ब्रोमीन,
अब किस हैलोजन का नाम पहले लिखेंगे तो ये तय होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि ब्रोमीन का जो बी है वो अल्फाबेट में पहले आता है और क्लोरीन का जो सी है वो अल्फाबेट में बाद में आता है, इसलिए पहले नाम लिखा जाएगा ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन यहां पर जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, इसलिए 2 ब्रोमो। क्लोरीन जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से, इसलिए 1 क्लोरो। और आगे लिख देंगे प्रोपेन। प्रोपेन इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो पेरेंट चेन है इसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, इसलिए इसे हम लिख देंगे प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से हम जो है नंबरिंग। एक और चीज यहां पर एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH, Br बॉन्ड CH, Cl बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड में ये है हमारी पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करें, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे या फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से इस्तेमाल करते हैं तो ब्रोमीन को आएगा 3 नंबर और क्लोरीन को आएगा 2 नंबर। लेकिन अगर हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से इस्तेमाल करते हैं तो ब्रोमीन को आएगा 2 नंबर और क्लोरीन को आएगा 3 नंबर। अब दोनों में से हमारा कौन सा तरीका सही है ये भी हमारा डिपेंड करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, कि हमारा कम से कम नंबर ऐसे ब्रोमीन को ऐसे हेलोजन को आना चाहिए जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो ब्रोमीन जो है अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए पहले इसका नंबरिंग देंगे 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3 और इसे देंगे 4। अब इसका नाम लिखेंगे तो पहले नाम लिखेंगे ब्रोमीन का तो 2 ब्रोमो, फिर नाम लिखेंगे क्लोरीन का 3 क्लोरो। और हमारे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसलिए आगे लगा देंगे ब्यूटेन। उसी तरह से अगर कोई अल्किल ग्रुप मौजूद रहा किसी कंपाउंड के अंदर, फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 Br, तो ये हमारी पेरेंट चेन है जिसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। पहले कार्बन से एक ब्रोमीन है, दूसरे कार्बन से एक अल्किल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो पहले नाम लिखेंगे ब्रोमीन का 1 ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, बाद नाम लिखेंगे मिथिल का 2 मिथिल और आगे लगा देंगे इसके प्रोपेन। तो इस तरह हम नाम लिखते हैं हमारे, इस तरह हम लिखते हैं आईयूपीएसी नाम किसके, हेलो अल्केन्स के। तो ये थे हमारे आईयूपीएसी नाम ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें हम क्या करते हैं हेलोजन को हेलो लिखते हैं और उसके आगे लगा देते हैं अल्केन और उसके कुछ आईयूपीएसी रूल। अब हमको देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरीन्स या अरील हैलाइड्स। तो आप सभी को पता है कि हम हेलो अरीन्स किसे कहते हैं। हेलो अरीन्स हमारे ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें हेलोजन एटम बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो अरीन्स। और ऐसे कंपाउंड्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम किस तरह लिखते हैं ये अब देखेंगे। तो इनके जो दोनों भी नेम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, दोनों ही नेम जो है सेम होते हैं। हम क्या करते हैं पहले जो हेलोजन होता है उसका नाम लिखते हैं और आगे लगा देते हैं हम बेंजीन। इस तरह कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में जो हेलो अरीन्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन रिंग और बेंजीन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को लिखेंगे हम ब्रोमो क्योंकि हेलोजन को लिखते हैं हम हेलो, इसलिए ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो और उसके आगे लगा देंगे बेंजीन। इसका नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयोडोबेंजीन। तो इस तरह से कॉमन नेम में और आईयूपीएसी नेम दोनों में ही हम अरील हैलाइड्स को कहते हैं हेलो बेंजीन, जिसमें हम हेलोजन को हेलो लिखते हैं और उसके आगे लगा देते हैं बेंजीन। लेकिन ये तीनों कंपाउंड है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तीनों कंपाउंड कैसे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड के अंदर एक ही हेलोजन एटम मौजूद है। लेकिन किसी कंपाउंड, अगर हमारे पास कंपाउंड एक डाई हेलोजन डेरिवेटिव है या फिर ट्राई है या फिर एक पॉली हेलोजन डेरिवेटिव है, ऐसी केस में हेलो अरीन्स का कॉमन नेम अलग होता है और उसका आईयूपीएसी नेम अलग होता है। कब, जब हमारा कंपाउंड या तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होगा यानी इसमें 2 हेलोजन होंगे, या फिर वो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होगा यानी उसमें 3 हेलोजन होंगे, या फिर वो होगा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव
जिसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, ऐसी केस में हमारे हेलो अरेंज का कॉमन नेम अलग होगा और आईपीएसी नेम में अलग होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां कंपाउंड है Cl, ये कंपाउंड है मेरे पास में। ये एक डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव है क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। अब मुझे कंपाउंड का लिखना है, पहले कॉमन नेम और बाद में लिखना है इसका आईपीएसी नेम। तो कॉमन नेम में हम दोनों ही क्लोरीन की पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा का। तो कॉमन नेम में दोनों ही क्लोरीन की पोजीशन शो करने के लिए हम ऑर्थो, मेटा, पैरा का इस्तेमाल करेंगे, जबकि आईपीएसी नेम लिखने में हम इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग। तो आईपीएसी नेम में दोनों ही क्लोरीन की पोजीशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग। तो पहले इस कंपाउंड में हम देख लेते हैं कॉमन नेम। तो यहां पर इस कार्बन से वो कार्बन जो सबसे ज्यादा करीब है, इन कार्बन को हम कहते हैं ऑर्थो कार्बन। उसके बाद जो कार्बन इनसे थोड़ा दूर है उन्हें हम कहते हैं मेटा कार्बन, और वो कार्बन जो सबसे दूर है उसे हम कहते हैं पैरा कार्बन। तो ये हो गए 2 ऑर्थो कार्बन, ये 2 हो गए मेटा कार्बन और ये हो गया पैरा कार्बन। तो इस क्लोरीन के मुनासिबत से ये जो हमारा क्लोरीन है ये मेटा पोजीशन पर है, इसलिए पहले लिखेंगे मेटा। अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई और लगा देंगे क्लोरो, डाई क्लोरो और आगे लगा देंगे बेंजीन। तो इस तरह इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, जिसमें हमारा इस क्लोरीन के रिलेटिव ये जो क्लोरीन है मेटा पोजीशन पर है। लेकिन अगर इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है तो स्टार्ट करेंगे, इसे हम देंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, किसी एक क्लोरीन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सपोज करो इसे दिया मैं नंबर 1, तो इसे दूंगा नंबर 2, इसे दूंगा नंबर 3, इसे 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पर जो पहला क्लोरीन है वो पहले कार्बन से, जो दूसरा क्लोरीन है वो तीसरे कार्बन से, इसलिए पहले बताएंगे 1,3 कि पहला क्लोरीन पहले कार्बन से है, दूसरा क्लोरीन तीसरे कार्बन से, इसलिए 1,3। आगे लगाएंगे डाई, फिर लिखेंगे क्लोरो और आगे लगा देंगे इसके बेंजीन। तो इस कंपाउंड नाम हो गया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और कंपाउंड है Br-Cl। अब मुझे पहले इस कंपाउंड का लिखना है कॉमन नेम, जिसमें इस्तेमाल करेंगे हम ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये हो गया हमारे ऑर्थो कार्बन, ये हो गया हमारे मेटा कार्बन और ये हो गया हमारा पैरा कार्बन। तो इस ब्रोमीन के रिलेटिव ये जो क्लोरीन है ये किस पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर, इसलिए लिखेंगे पहले M। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक तो है ब्रोमीन जो स्टार्ट होता है B से, एक है क्लोरीन जो स्टार्ट होता है C से। तो पहले नाम लिखेंगे हम ब्रोमीन का, क्योंकि ब्रोमीन का जो B है वो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए मेटा ब्रोमो। फिर नाम लिखेंगे क्लोरीन का क्लोरो और इसके आगे लगा देंगे बेंजीन। तो कंपाउंड का नाम हो गया मेटा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। लेकिन अगर मुझे इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखना है तो हम इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग का। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम ब्रोमीन से, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। जो ब्रोमीन है वो पहले कार्बन से है, इसलिए पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। जो क्लोरीन है वो तीसरे कार्बन से, इसलिए लिखेंगे 3 क्लोरो और इसके आगे लगा देंगे बेंजीन। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। अब यहां पर पहले मुझे इस कंपाउंड लिखना है कॉमन नेम। जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा का। तो इस आयोडीन की मुनासिबत से ये होगी हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये होगी हमारी मेटा पोजीशन और ये होगी हमारी पैरा पोजीशन। ये जो कार्बन है सबसे करीब है, इसलिए हम कह रहे हैं ऑर्थो कार्बन, इन्हें हम कह रहे हैं मेटा कार्बन और ये पैरा कार्बन। अब यहाँ पर जो आयोडीन की मुनासिबत से जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर है, इसलिए लिखेंगे पैरा। अब किस हेलो नाम पहले लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे ब्रोमीन का, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए पैरा ब्रोमो। और फिर बाद में लिखेंगे आयोडो और उसके आगे लगा देंगे बेंजीन। तो कंपाउंड का नाम हो गया पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। ये तो कंपाउंड का नाम हो गया कॉमन नेम। लेकिन अब मुझे कंपाउंड लिखना है आईपीएसी नेम, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे नंबरिंग का। और यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रोमीन से, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, ये रहेगा नंबर 4, ये रहेगा नंबर 5 और ये रहेगा नंबर 6।
अब मुझे कंपाउंड का नाम लिखना है, तो पहले नाम लिखेंगे ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन यहाँ पर पहले कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे 1 ब्रोमो। और इस बार लिखिए नाम आयोडीन का, जो कि चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 4 आयोडो। और आगे लगा देंगे इसके बेंजीन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 आयोडो बेंजीन। तो इस तरह से हम हेलो अरेंज के कॉमन नेम और आईपीसी नेम लिखते हैं। कॉमन नेम में इस्तेमाल करते हैं हम ऑर्थो, मेटा, पैरा का, और आईपीसी में इस्तेमाल करते हैं हम नंबरिंग का। तो इस तरह हम देखते हैं, देखिए हमने आज नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स।